केजरीवाल जी उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बताया था। हम किस चीज की बी टीम है? हम तो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं ना पूरी ताकत से। इसके पास कौन आदमी था? सारी भाजपा ने तो अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में बस भर के, मैं छावला से 2 आदमी ऐसे बता दूंगा जो बस भर के ले गए थे शीला दीक्षित के खिलाफ। जब लोगों को पता ही नहीं था, वो तो कह रहा भाई एक आंदोलन चल रहा है, अब की बार कुछ तरक्की लाए। तो हम बी टीम है या ये खुद बी टीम है? हम किस चीज की बी टीम है? हम तो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं ना पूरी ताकत से। ठीक है, हमने भी तो 15 साल राज किया, जब भी तो भाजपा यही थी। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के दंगल में। और दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली में सियासी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ चुकी हैं और 5 तारीख को मतदान होना है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल में, यानी कि दिल्ली देहात में, और हमारे साथ कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ पूर्व में विधायक रहे नेता है विजय लोचब जी। आइए जान लेते हैं क्या स्थिति है और दिल्ली वासी इस बार क्या सोचते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप हमारी बाइट ले रहे हैं। जी, सीधा सवाल है मेरा सर। कांग्रेस 12 साल का सूखा है और कांग्रेस अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाई है। इस बार क्या संभावना देखते हैं आप? देखिए, ठीक है, पत्रकार लोग जो भी कहें जी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार होता है, हमें भी तब 2013 में चुनाव, ये नई आप पार्टी आई थी, तो हमें भी नहीं लगता था कि कोई नई पार्टी आई है। ये भी जीरो ही थी। और उस समय हमारी मुख्यमंत्री रही, जिसमें दिल्ली की विकास महिला कहते हैं सबसे, वो भी चुनाव हार गई। तो आपका ये प्रश्न कि शून्य थे या नहीं थे, कई बार राजनीति में ये बीजेपी तो 54 साल से शून्य थी। जी, 26 साल से सूखा बीजेपी के लिए भी। तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली में 26 साल से, या राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी, तो आप जो ये कहते हैं कि कांग्रेस शून्य थी, राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ मुद्दे थे, इसने लोगों को गुमराह किया केजरीवाल ने। हमारी बीजेपी ने इतनी वोट नहीं तोड़ी। बीजेपी तो जब जनसंघ में थी या कांग्रेस थी, फिर ये भाजपा बनी, हमारा मुकाबला होता रहा है। लेकिन जो हमारी कांग्रेस की सबसे अधिक वोटों पर नुकसान हुआ वो इस आप पार्टी ने किया। लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति बहुत खराब है। जिस समय ये आया गुमराह करके कि दिल्ली में हम ये कर देंगे, इतना वो कर देंगे, झुग्गी वालों को ये करेंगे, रेहड़ी वालों को ये करेंगे, बदमाशी ख़त्म कर देंगे, जो चुनाव में भ्रष्ट आदमी है उनको नहीं लाए देंगे। अब जिस कह रहा था वो खुद ही और उसके सारे मंत्री जेल में रह के आए, कोई 1 साल, कोई 6 महीने। तो उसकी स्थिति खराब है। कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हम सरकार बनाने के उसमें हैं। आप पत्रकार लोग कई बार इसे बड़ा मजाक के तौर पर लेते हैं। सबसे पहले तो जो शीला दीक्षित की सीट थी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रही, हमने बहुत ही अपने वरिष्ठ साथी जो 2 बार सांसद रहे, उनके बेटे संदीप दीक्षित को चुनाव लड़ाया है और बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहा है। तो आप जो पत्रकार लोग कई बार, आप नहीं और जो भी है, दिखाते हैं कि कांग्रेस है, इससे मजबूत तो कैंडिडेट हो नहीं सकता। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी का तो धार्मिक मुद्दा रहा है ज़्यादातर, और कोई मुद्दे तो हैं नहीं। मुझे सुनने में मिला 1-2 दिन पहले ही कि श्रीमान जो साहब सिंह वर्मा जी के पुत्र हैं परवेश वर्मा ने कहा कि जाटों का अपमान किया है। इसमें जाटों का तो कोई अपमान नहीं है। उन्होंने कहा कि जाटों का अपमान है। उनका निजी रूप किसी ने ब्लेम लगाया कि वो पैसे बांट रहे थे, किसी ने ब्लेम लगाया है। वो प्रूव करें कि भाई हम नहीं ये थे, उनकी संस्था है, वो अपना क्या करे, लेकिन किसी जाति का वो लेके ये कोई अच्छी बात नहीं है। जाटों पर कोई अपमान हुआ। जाट, ये बात ठीक है कि दिल्ली की एक ऐसी कौम है जो किसान वर्ग से लगती है, मजबूत है। दिल्ली के 365 गांव में 200 गांव जाट जाति से बिलोंग करते थे। अन्य भी हैं, सैनी हैं, ब्राह्मण हैं, गुर्जर हैं, यादव हैं, लेकिन 200 के करीब गांव लिखते थे। अब जब बीजेपी में श्री परवेश वर्मा जी यहाँ से एमपी थे, रमेश बिदुड़ी वहाँ से थे, आप मुझे बताइए कि कौन सा कर दिया। हमारी ज़मीन का रेट
जो हमारे बिल्कुल इस जहाँ आप बैठे छावला की इस पे हरियाणा की जो हम लगती है, वहाँ 10 करोड़ का रेट है, 100% सोलिशियम है, चौमा पौचापुर ये वो, और हमारा वही 53 का 2 जो बनता है। पहली बात। दूसरी बात, जो किसानों की ज़मीन पहले ली जाती थी उसके अल्टरनेटिव प्लॉट थे, वो नहीं दिए। अब ये कहेंगे ये बीजेपी, आप पार्टी की जिम्मेवारी है, लेकिन दोनों पार्टियों को बराबर का दोषी मानते हैं आप? बिल्कुल दोषी मानता हूँ। और कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से लड़ रही है, और आप देखेंगे जहाँ आप बैठे हैं यहाँ भी श्रीमान जो आप पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कांग्रेस से 4 चुनाव हारे, 1 चुनाव जीता। लेकिन चलो उसकी वो थी किस तरीके से मैनिपुलेशन करके वो आप पार्टी में चला गया। लेकिन देहात में आप पार्टी का ये जो छावला है, मैं भी यहाँ से विधायक था, मेरा क्षेत्र बदल गया, आज भी लोग हैं, सीवर आज तक नहीं है इस गाँव में। जो पानी था हमने दौलतपुर से जुड़वाया था, उसका घंटे 2 घंटे कुछ उसमें आता, पानी नहीं है। इस नहर के बराबर में हमने उनको दिया था, शीला दीक्षित के टाइम में मेरा प्रस्ताव था कि इसके बराबर में नाला बनाकर उस गंदे पानी को, जिस तरीके से नई दिल्ली में सीवर के पानी कोठियों में दिया जाता है, इससे हटा के दोनों तरफ बना के जो द्वारका के विकासपुरी के पार्क वगैरह हमें उसमें इसका पानी दिया जाए। इसको क्यों गंदा रखा जाता? और आज भी हजारों एकड़ इस नहर के बराबर में ज़मीन किसानों की पड़ी है, बेचारे वो दुखी हैं। तो इन्होंने ही क्या किया है? इसलिए मुझे आशा है कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाने के मूड में। कुछ आपने जिक्र किया है, कुछ राजनीतिक बयानों का जिक्र किया है। हाल ही में कुछ ऐसी चीजें उभर कर आ रही हैं, दिल्ली को भी बटा जा रहा है, जैसे पूर्वांचली मतदाताओं को लेकर के या अपने जाट मतदाता का जिक्र किया है। क्या ये मुद्दे प्रभावी हैं इस बार चुनाव में? देखिए, आप छावला में बैठे हैं जी, यहाँ आज से 20-25 साल पहले, क्या मुझे याद है, 30 साल पहले एक बिहारी आया था यहाँ, बिहार का रहने वाला थे, बिहारी तो हम इसलिए कह रहे, वो बेचारा लेबर लाया था, गांव ने उसके साथ इतना सहयोग किया, वो 50-40 लोग और आ गए, काम मिल गया। तो यहाँ कोई पूर्वांचल का ये मुद्दा नहीं है। जो हमारे देहात में लोग रहते हैं वो हमसे मिलकर जुलते रहते हैं। अब भी हम जो आप ये बिहारी या पूर्वांचल कहते थे, एक भाषा है, जैसे पंजाबियों को पंजाब से पाकिस्तान से आए तो उनमें कोई ब्राह्मण भी होगा, कोई होगा, पर हम पंजाबी कहते हैं। तो ऐसे ही पूर्वांचल वाले को लोग कहते हैं, हमारा कोई वो नहीं, ये आप और बीजेपी आपस में वो कर रही है। हम तो कहते हैं कि मैं पहली मांग करूंगा कि सबसे पहले तो वोट को आधार से जोड़ा जाए। आधार से जोड़ोगे तो अगर कोई बिहार या यूपी या उड़ीसा का आदमी यहाँ वोट बनाएगा, आधार पे मारोगे तो एकदम आ जाएगा, भाई आपका तो उड़ीसा में बनाया हुआ, या तो वहाँ से कटवाओ या यहाँ नहीं बनेगा। आज बहुत से बोगस वोट हैं। इस गांव में भी जो किराएदार रहते हैं, अगर इनके मकान में रहता, यहाँ बना हुआ, वो छोड़ के 3 साल बाद दूसरे में चला गया, वहाँ बनवा लेता, कटा है नहीं कहीं। तो आधार हो तो एकदम, जब दूसरा बनाते हो तो एक तो आधार का बहुत ज़रूरी है। दूसरा, दिल्ली देहात के लोग जिनकी ज़मीनों पर ये सारी दिल्ली बसी हुई है, चाहे ये पौष कॉलोनी हो, वसंत कुंज, रोहिणी, द्वारका, ग्रीन पार्क, चाहे अनऑथराइज कॉलोनी हो, चाहे डीडीए के फ्लैट हो, ये सब हमारी ज़मीन पे बसे हुए। आज तो हमारा सबसे बड़ी मांग ये है कि जो शहरीकृत के नाम से लाखों बीघा ज़मीन इन्होंने डीडीए को दे दी और 1750 करोड़ डीडीए को दे दिए। हमारा कहना ये है कि वो गांव के पैसे थे, आप हमें मत दो, लेकिन गांव के लिए आप स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, या अगर देना भी है तो सबसे अच्छा मैं सरल बताता हूँ। हमारे गांव में गलियां कम हैं, हम उनको कहें भाई तोड़ दो, कहे भाई क्यों तोड़ रहे हैं? मैं कहा भाई ये तेरी है 2 बीघे, हम तेरे को 4 बीघे दे रहे हैं, गांव सभा की ज़मीन, वो भी चौड़ी कर लेगा और उसको 4 बीघे ज़मीन मिल जाएगी। ठीक है। जो डीडीए हमारी ज़मीन छावले की 200 बीघे ले गया है, उसको अगर जो गली भीड़ी है जहाँ गाड़ी करती है, हम कह रहे भाई हो सके तो इसको, जो नहीं होगी वो तो नहीं कर सकते, होगी है तो कह लगा भाई मैं क्यों कर दूँ? भाई तुझे सड़क पे बाहर
हम तेरे से डबल दे रहे, जैसे चकवी दे, वो भी मान जाएगा, हमारी चौड़ी हो जाएगी, यहाँ सुविधा हो जाएगी, हमारी ये सब मांग है। अब चुनाव में बताएंगे लोगों को कितना असर होता है। चलिए, अंतिम सवाल है मेरा। आपने शीला दीक्षित जी के कार्यकाल का जिक्र किया है, क्या दिल्ली की जनता इस बार शीला दीक्षित जी का जो विकास मॉडल था उसकी तरफ अग्रसर है? क्या उसको फिर से अपनाया जाएगा? देखो, हम तो अपनाएंगे, जैसे कल ही इसने कहा कि गार्ड देंगे। अरे भाई, हम तो भागीदारी स्कीम चलाते थे, जो भागीदारी स्कीम में सारी RWA, ACP, SDM, रेवेन्यू के आदमी बैठकर, वाटर सप्लाई, बिजली बैठते थे और आपस में डिस्कस कर वही समझ जाते थे। ये कार्डों को, भाई मेरा पत्रकार साहब, मैं अपने बेटे को भी हैसियत से ज़्यादा मुफ्त दूंगा, वो भी खराब हो जाएगा। ये मुफ्त के बहाने जो लोगों को गुमराह कर रहा है, ये विनाश की स्थिति है। एक और आरोप है लोचब साहब, केजरीवाल जी अक्सर अपनी भाषा के माध्यम से, जैसे अभी उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बताया था। भाई, भाजपा की टीम, अगर आप पत्रकार के हैसियत से पूछते हो तो इसके पास कौन आदमी था? सारी भाजपा ने तो अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में बस भर के, मैं छावला से 2 आदमी ऐसे बता दूंगा जो बस भर के ले गए थे शीला दीक्षित के खिलाफ। जब लोगों को पता ही नहीं था, वो तो कह रहा भाई एक आंदोलन चल रहा है, अब की बार कुछ तरक्की लाए। तो हम बी टीम है या ये खुद बी टीम है? हम किस चीज़ की बी टीम है? हम तो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं ना पूरी ताकत से। ठीक है, हमने भी तो 15 साल राज किया, जब भी तो भाजपा यही थी, और उस टाइम तो टॉप लीडर थे, खुराना साहब, विजय कुमार मल्होत्रा साहब, साहब सिंह जी, कितने ही लोग थे। तो ये तो उसको बहाने हैं, किसी लोगों को यहाँ कुछ पता नहीं, वो कह देते हैं कि ये बी टीम है, ए टीम है। कुछ नहीं है, हम बराबर दोनों पार्टियों से मुकाबला कर रहे हैं और इस बार हम सरकार बनाएंगे। चलिए, विजय लोचब जी के मुताबिक इस बार कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, मुद्दों की लड़ाई है, स्थानीयता की लड़ाई है और दिल्ली देहात के किसानों के हक की लड़ाई है और कांग्रेस हमेशा उसका पुरजोर समर्थन करती आई है। दिल्ली की जनता इस बार कितना कांग्रेस का साथ दे पाती है, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।